स्टार्ट करा जाए? क्या आप लोग तैयार हैं? ये स्टैंड की वजह से आपको कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं होता है? मतलब कि कंफर्टेबल का मतलब आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होती जैसे, है ना? नहीं तो फिर इस स्टैंड को वहां पे लगाते थे तिरछा करके। समय हो चुका है ना? 4 बज चुके हैं और कोचिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। सही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज फर्स्ट नवरात्रि है, तो और मतलब काफ़ी अच्छा दिन है और काफ़ी अच्छी पढ़ाई होने वाली है आज, है ना? और आप देख भी सकते हैं बाहर, है ना, कितना अच्छा मौसम है। ऐसा मौसम कितने लोगों को पसंद है? आई होप सबको ही पसंद होगा। सही है ना? आप लोगों को तारीफ करने आती है? जब भी कोई चीज़ अच्छी देखा करो ना, तारीफ कर दिया करो। हाँ, जैसे मेरी तारीफ कर दिया करो कि सर आप कितने अच्छे लग रहे हैं। जैसे ही मैं क्लास में इंटर करूँ ना, आप कह दिया करो सर आप बिल्कुल एकदम हीरो की तरह लग रहे हैं। अरे झूठा ही कहना है, सच थोड़ी बोलते हैं, है ना? कि सर बिल्कुल आप एकदम काले कलूटे लग रहे हैं, ऐसा थोड़ी बोलना है किसी को। चलिए, है ना, बहुत सारी बातें हैं, है ना, और बहुत कुछ है जो मुझे आपको बताना है और पढ़ाना है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे हैशटैग बेसिक मैथमेटिक्स, है ना? ठीक है ना? इसमें मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया था। बस करिए, सीधा पढ़ाई की बातें करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि चीज़ें क्या हो रही हैं। और यह बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास नंबर शायद 5वीं है ना? तो ऐसे हम लोग लाइन वाइज पढ़ेंगे। अगर किसी का कुछ मिस हो रहा है तो आप प्रवीण क्लासेस पीसी यूट्यूब चैनल पे आराम से जाके एक लाइन से देख सकते हैं। सब कुछ लिखा गया, हैशटैग पहली क्लास, हैशटैग दूसरी, हैशटैग तीसरी, हैशटैग चौथी। तो आप आराम से सीख सकते हैं। नहीं तो आप डेली क्लास करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो पहले कॉन्सेप्ट को हमने बता दिया था। आज हम बात करेंगे हैशटैग कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा। अच्छा, कोई भूल तो नहीं गया कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, है ना? हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा अरिथमेटिक। क्या पढ़ रहे हैं? अरिथमेटिक, यानी कि अंक गणित। और इसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्विंग पार्ट। क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्विंग पार्ट, है ना? चलिए, एक बात समझिए, अमन खड़े हो जाइए। एक हमारे पास है x, माइनस का x, और एक हमारे पास और माइनस का x है। एक हमारे पास और माइनस का x है, तो कितना माइनस का x हो जाएगा, है ना? कितना माइनस का x हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। अमन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, है ना? माइनस का 3x। देखो एक बात सुनो, ये अंक नहीं है ना? ये शकल है। तो एक बार शकल आ रही है, 2 बार आ रही है, 3 बार, तो 3 बार ये शकल आ रही है ना, तो 3x, है ना? और चूंकि माइनस माइनस कितनी भी बार आए तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है? जुड़ता है, और चिन्ह भी किसका लगता है? माइनस का लगता है। लेकिन अगर जिंदगी में कभी आपके पास हो, जैसे मैं कह दूं कि -x -y, क्या ये कभी जुड़ेंगे? इसकी तस्वीर अलग है, इसकी तस्वीर क्या है? अलग है। इसकी शक्ल अलग है, इसकी शक्ल क्या है? अलग है। ये दोनों आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे। हाँ या ना बोलो? जैसे अगर मैं कह दूं किसी से कि x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मान लेते हैं इसके सामने माइनस लगा दिया, क्या दोनों सेम सेम लग रहा है? तो ये जुड़ जाएगा। एक बार है, एक बार और है, कितनी बार हो गया? 2 बार। 2 बार क्या है? एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस था तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे ले जाएंगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या कभी 2 ये परिमेय संख्या है? यस और नो? यस और नो? अगर हम इसमें एक अपरिमेय संख्या जोड़ दें तो बताइए जुड़ के क्या आएगा? क्या एक परिमेय संख्या, ये है परिमेय, और जब हम इसमें एक अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या ये जुड़ के कुछ आने वाला है?
क्या ये दोनों आपस में मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसकी शक्ल अलग है और इसकी शक्ल अलग है। भाई अंक अंक जुड़ता है ना, संख्या जुड़ती है ना। ये तो संख्या है पर ये एक तस्वीर है, कभी जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर इसके जैसा ये भी होता तो जुड़ जाता, है ना। तो एक बार आ रहा है, एक बार और आ रहा है, तो कितनी बार हो गया? 2 बार। तो इसको लिख लेंगे 2 करड़ी में 2, है ना। कहने का मतलब है कि एक बार ये 2 हो गया, और जो है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे x था तो x लिख दिया, है ना। ऐसे y प्लस y, तो कितना y हो जाएगा? 2y हो जाएगा। राम प्लस राम कितना हो जाएगा? 2 राम हो जाएगा, है ना। ये सिंपल सी बातें हैं। हाँ, रिक्की प्लस रिक्की इक्वल टू 2 रिक्की। तो ये चीजें आपको समझनी है ना। किसी को कोई दिक्कत है ना? ये जो बातें हैं आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आपको छोटी सी बात समझाते हैं। कभी भी एक बात याद रखना, अगर मैं कहूं कि आपसे, है ना, ये बताओ 5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? तेज से बोलिए। परिमेय है। क्या है? लेकिन अगर इसमें मैं एक अपरिमेय संख्या जोड़ दूं और पूछूं कि ये पूरा का पूरा परिमेय है कि अपरिमेय? पूरा का पूरा, है ना। तो याद रखना, कभी भी अगर एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ मिलता है तो उसको भी अपरिमेय बना देता है ना। मतलब ये पूरा का पूरा तस्वीर क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। यानी एक अपरिमेय संख्या का चाहे हम किसी संख्या के साथ प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे गुणा करें, मतलब गुणा करें चाहे भाग करें, हमेशा हमेशा अपरिमेय होगा। जैसे कि 2 माइनस करड़ीम 3, ये भी क्या है? अपरिमेय, है ना। 2 करड़ीम 3, यहाँ पे गुणा है, ये भी क्या है? अपरिमेय, है ना। अगर हम भाग करते हैं तो ये भी क्या है? अपरिमेय। ये सभी की सभी शक्ल हो जाएगी अपरिमेय। समझ में आया? तो अपरिमेय संख्या का अगर हम किसी परिमेय संख्या के साथ प्लस माइनस गुणा भाग करते हैं तो वह भी अपरिमेय बन जाता है। इतनी बातें मैंने आपको समझाई, सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, है ना, एक शक्ल है। जैसे मैंने लिखा a, क्या लिखा? a, और a प्लस मैंने लिख दिया 2, तो क्या ये कभी इसके साथ जुड़ेगा? e है अक्षर और e है अंक, इसकी शक्ल अलग, इसकी शक्ल अलग, है ना। तो कॉम्बिनेशन ही ना बन पा रहा है तो नहीं जुड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पे होता एक a और, है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? ये हो जाता 2a प्लस कितना हो जाता? 2, है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। और जो भी मैंने आपको बताया है, प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस माइनस घटता है, यह चाहे अंक हो, चाहे अक्षर हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह लगेगा। हाँ या ना बोलो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं, सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात, -1/2 -1/2 -1/2, सभी के सामने माइनस है ना। तो ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? है ना। बस वही बात है, सिंपल। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। ऊपर वाले सब जुड़ जाते हैं, माइनस का 3 हो जाएगा, -1 -2 माइनस, है ना, ऐसे करके। भाई अगर सबको जोड़ेंगे ना, -1 -1 -1, तो कितना हो जाएगा? -3/2। तो चाहे भिन्न हो, चाहे कुछ भी हो, अगर सेम साइन रहेंगे, सेम चिन्ह रहेंगे तो जुड़ जाएंगे, अलग होंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये बातें हम कर चुके थे, बातें करते हैं आगे। नींद आ रही है? कहानी सुनाऊं? एक बार एक लड़का था, है ना, और टीचर क्या है, क्लास में बहुत मन से पढ़ा रहा था, लेकिन उस लड़के को नींद बहुत आ रहा था, और वो लड़का हंसता पता नहीं क्या था बहुत ज्यादा। तो टीचर ने एक दिन उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, अगले दिन से वो लड़का एकदम पढ़ने लगा और उसकी नींद भी भाग गई। अच्छी लगी कहानी? हाँ। चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चा हैशटैग कॉन्सेप्ट नंबर 2, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, ध्यान से समझना। अगर कभी भी एक बात समझो, एक होता है, बहुत ध्यान से, है ना, एक होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह, है ना। नजरें बोर्ड पर से हटनी नहीं चाहिए, नहीं तो पता नहीं कब क्या मैं कब अच्छा पढ़ा दूं, है ना। आप मतलब आप इसको कैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए कह रहा हूं कि चीजों को बड़ा ध्यान से समझना। अगर एक चिन्ह है, क्या है? चिन्ह है, और एक अंक है, क्या है बच्चा? एक अंक है ना।
ध्यान से, एक चिन्ह है और एक अंक है और आप गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो अंकों का गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा कर लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर -3 गुणे है ना प्लस का 2 है, ठीक है, तो सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? चिन्हों का गुणा करेंगे। तो रूल क्या कहता है, ध्यान समझना, 3 बातें बताऊंगा, 3 नहीं 4 बातें। पहली बात, अगर किसी प्लस वाली संख्या का गुणा, अगर आप एक प्लस वाली संख्या किससे करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। दूसरा, अगर आप एक माइनस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से करें तब भी आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक का भी चिन्ह अलग हुआ, है ना, जैसे प्लस का गुणा किस में कर दो? माइनस में, तो हमेशा हमेशा क्या आएगा? इसमें ये रूल मत लगा देना कि जो अंक बड़ा है उसके सामने का चिन्ह लगाएंगे, वो जोड़ में होता है, ये गुणा है। क्या है? गुणा है ना। अगर माइनस हो और फिर क्या हो? प्लस, तब भी क्या आ जाएगा? माइनस। कहने का मतलब किसी एक का चिन्ह बदलेगा तो हमेशा हमेशा आंसर माइनस में ही आएगा। जैसे अगर कोई चिन्ह ना लगा तो कोई दिक्कत किसी को, ये दोनों प्लस में है कि नहीं है, तो 2 छंग कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे हो, अब कितना होएगा? पहले देखो, मैंने कहा ना अंकों का गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा करेंगे। माइनस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और 2 दूना 4, तो कहने का मतलब ये 4 आ जाएगा ना, प्लस नहीं लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है ना। जैसे एक संख्या अगर मैं लिख दूं आपके सामने 2, है ना, गुणे, है ना, और यहाँ पे मैं लिख दूं -4। अच्छा ये बताओ, इसके सामने कोई चिन्ह है तो क्या मान के चलेंगे? प्लस। वैसे भी आप देख लो, इन शक्लों में कहीं पर भी अगर कोई चिन्ह आपको दिख गया तो वही चिन्ह आएगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। ये छोटी सी बात है ना। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? ये सिंपल सी बात आपको समझनी पड़ेगी। समझ में आया? जैसे एक सवाल ऐसे है, 6 गुणे, है ना, और यहाँ पे है प्लस का 8। अच्छा, इस सवाल में क्या करना है, ध्यान समझना। इस सवाल में गुणा करना है या जोड़ना है ना। ध्यान रखो, कभी भी ये गुणा करना है। क्या करना है? बस ये 8 प्लस में है। किस में है? प्लस में है ना। तो 6 8 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और माइनस का गुणा अगर हम प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, है ना। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस। बहुत सही। चलो बताओ, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस। लेकिन अगर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो कुछ सवाल मुझे करके दिखाओ फटाफट से, तुरंत तुरंत तुरंत। चलिए देखिए, सिंपल सी बात है। हाँ, सिंपल सी बात है। इन दोनों में से अगर किसी के पास चिन्ह है तो इसके पास यहाँ पे सिंपल सा चिन्ह आ जाएगा। और 12 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ दें, यानी कि 12 6 72 होता है। अब ध्यान से देखो ना, अगर हम प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस में करें तो क्या हो जाएगा? माइनस। 6 9 54। यू डोंट नो हाउ टू लर्न ए इंग्लिश टेबल? You are so poor in English. अगर माइनस का गुणा माइनस में करें तो क्या हो जाएगा? प्लस। और 12 का 12 में करें तो 144 होता है बच्चा, है ना। सही बात है। तो हम यहाँ पे प्लस नहीं लिखते हैं, इसको एक बार ऐसे करके लिख सकते हैं। चलिए अब बताओ, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस। 12 दिया 36, है ना। ये हो जाएगी आपकी सवाल है बिल्कुल सही। ये तो था बच्चों वाली सवाल। अब आते हैं थोड़ी समझदारी वाली सवाल।
अगर मैं लिखूं ए, क्या लिखूं? ए, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, है ना। इसके सामने है माइनस, और मैं लिखूं इंटू माइनस का बी, तो क्या होएगा? है ना, प्लस क्या हो जाएगा? ए बी। अब ये कोई अंक तो नहीं है कि गुणा होके सी हो जाएगा, तो बस साथ में लिख लेंगे ना, जैसे माइनस का एक्स है इंटू प्लस का वाई है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हर जगह लगेगा, है ना। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए आपके सामने तो क्या करोगे? अब मैं आपको थोड़ी फंसा रहा हूँ, है ना। देखते हैं कि आप इसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं या नहीं, है ना। हाँ, ध्यान समझना। जैसे लिखा मैंने -3 इंटू -2 इंटू प्लस का 6। अच्छा तुम बताओ, ये मैं बार बार जब इधर लिख रहा हूँ तो कोष्टक क्यों लगा दे रहा हूँ? क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, हाँ, दो चिन्ह अगर एक साथ लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि गुणा करना है कि घटाना है ना। और जो सुनो 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 बहुत ध्यान से, जो अंक चिन्ह लिए रहता है हमेशा हमेशा उसको कोष्टक में कर लेते हैं। दोबारा से, जो अंक चिन्ह के साथ रहता है उसको कोष्टक में कर देते हैं ना। किसी का मन करे सर जी इसको कोष्टक में ना करो, इसको कोष्टक में कर दो, हो गई कहानी खत्म, है ना। तो इसलिए हाँ, दो चिन्ह सोचो, दो चिन्ह आपस में भीड़ ना जाए, झगड़ा उगड़ा ना हो जाए, तो कहते हैं यार बाउंड्री में रहो, अपने अपने घर में रहो, क्या ही दिक्कत है। हाँ, यहाँ पे भी लगाएंगे, है ना, नहीं तो फिर नहीं, ये इससे ये क्या है, ये खेते में बसा है पहले ही से, है ना, इससे मतलब झगड़ा वगड़ा नहीं होएगा, ठीक है। इनका घर पास पास है। अब यहाँ पे कितने चिन्ह आ रहे हैं? 3। अब कैसे होगा? माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस। 3 2 जा 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 का पारा 6 बार पढ़ देंगे तो 36 आ जाएगा। ये समझ में आया, है ना। जैसे अगर सिचुएशन ऐसी हो, है ना, अब बताओ, बस ये बताओ कि इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, बस ये बताओ। प्लस या माइनस? कितने लोग कह रहे हैं माइनस? आप माइनस करें, है ना। हाँ सुनो ध्यान से, इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस, इसका इसमें करेंगे माइनस, इसका इसमें कर देंगे दोबारा से प्लस बन जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक यानी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यानी कि आपसे गलती होगी ही नहीं। ध्यान से समझना, जब भी आप गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। आपने दो चीजें पढ़ी हैं, है ना, एक पढ़ा है आपने सम संख्या, क्या पढ़ा है? सम संख्या, और एक पढ़ा है विषम संख्या, क्या पढ़ा है? विषम संख्या। सम संख्या मतलब कि 0 2 4 6 8 10 ऐसे, विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे करके, है ना। तो अगर पहले चिन्हों को गिन लो, मैंने कहा गुणा में, है ना, गिनो, 1 चिन्ह 2 चिन्ह 3 चिन्ह, तो 3 चिन्ह है ना, तो 3 सम की विषम, सम की विषम, तो विषम है तो हमेशा माइनस में आएगा, सिंपल सी बात है। और लेकिन अगर सम, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, है ना, 4 चिन्ह है तो 4 क्या होता है? सम, तो ये आंसर तो प्लस में आएगा, 100% तय हो गया है ना। तो 7 8 56 होता है, और 56 पंजे कितना होता है? 5 6 30, 5 बजे 25, और 25 3 28, हाँ 280, 280 दूना कितना होता है? 28 दूना 56, 560, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर आ जाएगा 560। अब मुझे नहीं पता कि मैंने गुणा सही करा है कि गलत करा है, आप करके देख लीजिए। ऐसे भी कर सकते थे ना, देखो 2 5 10, 10 8 80, और 7 8 56, 560। समझ में आया? तो बताओ, अगर चिन्ह सम हो तो प्लस में आंसर आएगा कि माइनस में? प्लस में। और अगर विषम हो तो माइनस में। चलिए अब सवाल लिखिए। ऐसे पहली सवाल, ये चिन्हों का गुणा है बाबू, और क्या।
ये तो मैंने नहीं पढ़ाया है स्क्वायर स्क्वायर, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया, देखते हैं क्या होता है। अब आएगा मजा, ठीक है। -2, चलिए हाँ हाँ, ये -1 के घाते 31। यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा, है ना, एक मैं आपको नई चीज़ सिखाऊंगा। बस करिए, बातें मत करिए। आप लोग क्या चाहते हैं कि जो मतलब कि जो भी सवाल आप करके आए वो सही हो जाए तो आपको खुशी मिल जाएगा, कि यानी ये आपको चेक करना है कि सवाल होता कैसे है ना, यानी कि क्यों गलत हो रहा है। अगर ये सीख गए तो बहुत आगे निकल जाओगे, कि बस इतना कि कुछ भी करके मेरा सही हो जाए बस, है ना, कुछ भी करके मुझे अपना सही करवाना है। ऐसे थोड़ी होता है। अगर गलत हो रहा है तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि मेरा गलत हो गया, मैं देखूंगा कि कैसे गलत हुआ, है ना। तो ध्यान से इसको समझिए। देखो इसमें कुछ मैंने आपको एक अच्छी सवाल दी थी। इसमें क्या था कि 3 चिन्ह है, तीनों माइनस से विषम संख्या है तो माइनस में आंसर आएगा। ये हो गया पहला। इसमें गिन लो 1 2 3 4 5, 5 बार है, विषम संख्या है तो आंसर तो माइनस में आएगा। लेकिन अब देखो गुणा है, ये जोड़ नहीं है कि 1 2 3 4 5 हो गया। एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, है ना, तो 1 आ जाएगा। ये गलतियां लोग कर रहे हैं ना, सोचो। अब ये 1 के घाते 4 है ना, मतलब कि -1 गुड़े -1 गुड़े -1 गुड़े -1 ऐसे लिखते हैं। तो 4 बार है ना, 1 2 3 4, तो प्लस में आंसर आएगा, और एक कम एक, एक कम एक ऐसे करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब ये 31 बार है तो क्या हम 31 बार लिखेंगे? नहीं, बस आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप 31 बार माइनस लगाएंगे ना तो 31 एक विषम संख्या है। भाई कैसे लिखेंगे? -1 गुड़े -1 ऐसे करके 31 बार। तो 31 क्या है? विषम है, तो विषम है तो माइनस में आएगा। और 1 के घाते चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, क्या आएगा? 1 ही आएगा। बस एक शर्त है, 0 को छोड़कर। ठीक है, अगर हम 0 और माइनस को छोड़ के अगर हम 0 रख देंगे ना, किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है ना, याद रखना उसका मान हमेशा 1 आता है। कितना आता है? 1। अगर जैसे हमने लिखा अमन, क्या लिखा? अमन, और अमन के घात में मैंने लगा दिया 0, क्या लगा दिया? तो अमन का मान हो जाएगा 1। समझ में आया ना? किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान हो जाता है 1। और किसी भी संख्या के घात में जैसे कितना भी हो ना, 54 घात है फिर भी 1 ही आएगा। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। चलिए इतना हो गया। इसका गुणा कई लोगों ने गलत करा था। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे माइनस है और एक माइनस यहाँ पर है, प्लस वालों से तो मतलब ही नहीं है। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा। 6 दूना कितना हो जाएगा? 12, और 12 नवा कितना होता है? 108, और 108 दूना कितना होता है बच्चा? 216, है ना। तो ये हो जाएगा 216। थोड़ा सा ध्यान से आप गुणा करेंगे, प्लस में, हाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। 1 2 3 4, 4 जगह है ना माइनस, इसका मतलब प्लस में आंसर आएगा। 4 सम संख्या है तो 12 1 कम 12, 12 सत्य कितना होता है? 84। जरूरी नहीं है कि आप है ना 1 के बार करो, आप लाइन से करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आंसर आएगा। तो 12 सत्य कितना हो गया? 84 हो गया। तो लिख लो 84 गुड़े इसका इसमें गुणा करेंगे। देखो माइनस माइनस हमने कर लिया है, 8 पंजे 40 यानी 400 हो जाएगा। दोबारा से गुणा करेंगे तो आएगा 33600, है ना। ये इसका आंसर आएगा। समझ में आया? या तो आप इसको ऐसे करो लाइन से, है ना, एक एक लाइन से करो। पहले इतना गुणा कर लो, माइनस का माइनस में करोगे क्या हो जाएगा? प्लस, इसका इसमें करोगे तो माइनस, और 12 सत्य कितना हो जाएगा? 84। पहले इतना कर लिया क्योंकि आसान था, फिर इसको इसमें कर लिया, तो इसका गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। तो -8 गुणे 5, 8 बन जाए
40 है ना, यहाँ पे पहले गुणा लगा दिया और इसको कोष्टक में 8 पंजे 40 और एक जीरो बढ़ा लिया है ना। जब दोबारा से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 4 चौक 16 का 6, 4 अट्ठे 32 और 32 एक 33 है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। किसी भी संख्या का अगर आप कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, अगर जीरो से गुणा कर दो पूरी कहानी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी है ना, ये हो जाएगी पूरी की पूरी जीरो। ये है चीजों को समझने का तरीका। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। चलो बताओ, अगर मैं 36 के घात में जीरो लिख दूं कितना आंसर आएगा, कितना आएगा? 36 के घात में अगर जीरो है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा है ना। ये एक चीज होता है, मैं कभी बताऊंगा आपको, इसको बताने के लिए मुझे कुछ आपको पढ़ाना पड़ेगा, घातांक का नियम, ठीक है ना। किसी भी संख्या के घात में बस जान लो कि जीरो हो तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है, और 1 के घात में जीरो और माइनस को छोड़ के कुछ भी आ जाए उसका मान हमेशा 1 आता है, ठीक है। ये चीज है ना, ये आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड में लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। ये क्या लिखा है, ये लिखा है मिक्सचर, क्या लिखा है, मिक्सचर है ना, ये मिक्सर नहीं, ये मिक्सचर लिखा है, सही बात है। तो अब तक हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े है ना, C1 कॉन्सेप्ट नंबर 1 प्लस कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा पढ़ा, C2 है ना। अब क्या होगा कि दोनों कॉन्सेप्ट पे मिला के सवालें आएंगी, यानी सवाल में प्लस भी होगा, माइनस भी होगा और गुणा भी होगा। तब सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे एक सवाल है, ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा माइनस का 6 इंटू माइनस का 7 है ना, और प्लस का 2 और माइनस का 9, ये एक सवाल है। अब इस सवाल में क्या है कि प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है और साथ में गुणा भी आ रहा है ना। तो क्या प्रायोरिटी होगी, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब कि कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये जो लाइनें हैं ना धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, इसके बाद इसमें भाग भी जुड़ जाएगा, फिर कोष्टक भी जुड़ जाएगा, फिर उसमें स्क्वायर भी जुड़ जाएगा, फिर बट्टे में भी आ जाएगा, फिर उसी में दशमलव भी आ जाएगा। जब ढेर सारी बड़ी सवाल हो जाएगी तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और जब हम इतना सीख लेंगे तब जाके आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने के लायक हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। चलो देखो है ना, तो मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग करेंगे बच्चा गुणा, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं, क्या करते हैं, याद रखना, सबसे पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं, और घटाना हमेशा हमेशा लास्ट में करते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ गुणा का चिन्ह कहाँ पे है, यहाँ पे। ये गुणा किसके किसके बीच में है, -6 और -7 के बीच में है। अगर हम इसका इसका गुणा करें तो ऐसे नीचे लाइन लिखेंगे, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस बन जाएगा, जरूरत नहीं लिखने की, तो 6 सते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आगे के अंकों को वैसे का वैसे क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब जो जो प्लस में है वो जुड़ जाएगा, तो प्लस में कौन कौन भाई साहब हैं, ये 42 और 2, तो 42 2 कितना हो जाएगा, 44 होता है अमन, अमन 44, ठीक है। अब गलत मत लिखना। फिर माइनस का 9। अब बताओ 44 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, है ना, 35, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। इतना क्लियर है। तो पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे और घटाना हमेशा लास्ट। अगर भाग रहेगा तो सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ये लाइन से आगे आता रहेगा ना, मैं आपको एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। जैसे एक सवाल मैंने लिखा, ये सवाल आप करिए, और जैसे मैंने लिख दिया है ना, चलिए बस करिए, देखिए माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 7 का 6 में पहाड़ा पड़ेंगे, 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अगली चीज़ों को उतार लेंगे, माइनस का 9 और प्लस का 31, इसको और इसको जोड़ लेंगे, ठीक है बच्चा। अमन बाबू सुनो, ये और ये कभी नहीं जुड़ेगा, है ना। तो माइनस माइनस मैंने कहा पहले जोड़ते हैं, ये नहीं कि जो जो प्लस में है उसको जोड़ दे, कुछ भी जुड़ रहा है पहले जोड़ते हैं। तो माइनस का 42 माइनस का 9, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, प्लस 31 को ऐसे उतार लेंगे, तो है ना। अब कोई किसी को ना सिंपल घटाना नहीं आ रहा है तो वो ऐसे लिख के घटा लेगा ना, 51 में से 31 है ना, 1 में से 1 निकला है ना, ऐसे 0।
ये हो जाएगा 20, 51 बढ़ाते हैं इसके सामने माइनस। चलिए ये 7 सवाल आप घर से करके आएंगे। आप ये जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप ये होमवर्क ज़रूर अपने से करना, इसका सल्यूशन अगली वीडियो में मिल जाएगा।